दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 5 का पहला को हल करें। तो आइए देखिए क्या पूछ रहा है, इसको कैसे हल करेंगे। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा मतलब ये दे दिया है कि घात px बराबर घात qx। मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले ये समझिए। कह रहा है कि हमको px, gx, qx और rx का एक ऐसा उदाहरण देना है जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है कि उदाहरण देना है तो क्वेश्चन फर्स्ट में करे घात px का और घात qx से हमारा क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। अब पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ ये देखिए px का मतलब भाज होता है, ठीक है, ये भाज कहते हैं। gx का मतलब भाजक होता है, इसको भाजक कहते हैं। qx का मतलब भागफल होता है और rx का मतलब शेषफल। ये चीज़ यहाँ भी लिख दिए। बीच वाला को भाग के रूल में बीच वाला को हम भाज कहते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो वही कर रहा है कि px, देखिए px का घात और gx का घात। मतलब यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे कि हमारा घात घात दोनों बराबर होना चाहिए तथा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता है, ठीक है ना। तो सबको निकाल कर फिर यहाँ संतुष्ट करके देखेंगे कि करता है कि नहीं। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मतलब कह रहे सबसे पहले तो यहाँ रखा है कि यहाँ पर क्या लिखे ना कि ये वाला घात और ये वाला घात बराबर हो जाए। वही तो कर रहे हैं। देखिए घात px से और घात qx से दोनों बराबर हो तो देखिए px और qx मतलब कि भाज क्या लिखे हम और भागफल क्या आ जाएगा और दोनों को घात बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे ये चीज़। हम भाज पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले एक समझा रहे हैं तब आप देखिएगा क्या। यहाँ पर लिखेंगे माना जो हमारा भाज मतलब px को हम मान लेते हैं 2x² मान लिए, ठीक है। मान लीजिए अभी कि इतना ही मान रहे हैं, इतना मान लिए। अब 2x² है तो वही तो कह रहा है कि यहाँ पर 2x² रख दिए, ठीक है ना। और यहाँ gx वाला 2 से भाग दे रहे हैं तो मान ले यहाँ gx है, gx कर दिए हम 2 से, ठीक है। तो देखिए इसको इससे भाग देंगे तो x² नहीं आ जाएगा, यही तो x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए भाग देकर भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर 2x² में यहाँ सॉरी 2 ये लिखें, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से जब भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या से गुणा करें कि नियम होता है कि ये पूरा कट जाए। तो यहाँ x² से, ठीक है, तो 2x² ये कट गया। तो वही तो कर रहा है। अब देखिए इसका घात तो हम माने हैं x², ये x² माने हैं ना। और इसका भी घात मतलब भागफल का भी घात qx हमारा क्या आ गया, x² आ गया, ठीक है। तो इसको बस हमको ये वाला चीज़ दिखा देना और यहाँ से सब ये सब लिख देंगे और नीचे में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ देखिए ये लिखेंगे px, तो px का मान 2x², ठीक है, इतना gx, तो gx का मान कितना है, ये gx कहलाता है। यहाँ पर जो भाजक होता है ये देखिए gx, तो gx बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको qx कहते हैं, देखिए इधर को qx कहते हैं, भागफल को qx, तो यहाँ लिख देंगे qx बराबर कितना है, q है, g नहीं है, qx, तो qx बराबर कितना है, x² हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक नीचे वाला को rx कहते हैं जो शेषफल होता है, तो rx कितना है, तो rx इक्वल टू 0, यही तो दिखा देना है हमको, ठीक है। अब फिर कह रहा है इसको संतुष्ट करिए कि ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगा रहे हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है,
भाग मतलब जो हम बचपन में यही ना पढ़े हैं, भाग को चेक करने का यही ना संतुष्ट होता है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, सबका मान रख कर देख रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल। ये विभाजन एल्गोरिथम का संतुष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि सही आ रहे हैं। तो भाज कितना है, तो देखिए भाज क्या माने हैं, तो भाज हम 2x² माने हैं, तो यहाँ 2x² बराबर भाजक कितना है, तो भाजक हमारा क्या है, ये भाजक भी माने हैं 2। ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ दिखाना था, तो हमको पहले भी पता चल गया कि इसमें इस चीज़ में अगर 2 से भाग दे देंगे तो इतना बच जाएगा, ये हमारा ये भागफल बच जाएगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा कितना 2 है, यहाँ देखिए 2 लिख दिए हैं गुणे भागफल देखिए x² है x², शेषफल 0। अब यहाँ देखिए 2x² बराबर 2x², यही तो इक्वल आ गया तो हमारा क्या संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यही दिखाना है। अब आप पीछे आंसर मिलाइएगा, तो आंसर में ये नहीं दिया है। ठीक है ना, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे जो आंसर दिया है वही ले सकते हैं, और आंसर वाला भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो वो तो एक बार करके दिखाया, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए छोटा बच्चा को 2.5-3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ाते हैं, चाहे हम लोग उससे पूछते हैं कि ए से लेके जेड तक है, ठीक है, कोई 5 गो लेटर बोलो, तो ये नहीं ना कहता है कि जो हम सोचे हैं वही बोलेगा, XLYP कुछ भी बोल सकता है वो। ठीक है ना, तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि PX GX QX और RX का मान निकालने के लिए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको जांच कर दिए, ये जांच करने का ये हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर वाला देखिए ना, तो कहिएगा कि सर आप ऐसे इधर उधर कर दिए यहाँ पर। मान लीजिए फिर इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, आप रटिएगा जन्म, नियम समझना है, क्या रूल होता है क्या नियम है। तो इसी को अब जो आंसर दिया है उसको हम बना रहे हैं। मान लीजिए वो दे दिया है यहाँ क्या है, PX GX QX RX, तो वो PX में दिया है, यहाँ लिख दिया है PX, माना लिखेंगे माना PX इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 14 है। ठीक है, इतना कर दिया है। और GX, तो GX में इक्वल टू 2 दे दिया है। ठीक है, अब इस चीज़ को 2 से डिवाइड करेंगे। हम ये 2 क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ तो हमको पता है कि 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो x² आ जाएगा। वही तो कह रहा है कि दोनों का घात बराबर होना चाहिए। घाते न पूछ रहा है, घात PX और घात यहाँ पर क्या पूछ रहा था, QX। हाँ, घात QX, यही दोनों बराबर आना चाहिए। तो हमको घात दिखाना है, तो ये एक मान लिए इतना। ठीक है, और इसमें से देखिए 2 को कॉमन कर देंगे और नीचे फिर उस कॉमन को हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा x² आएगा, मतलब घात दोनों बराबर हो जा रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पहले ये देखिए, मान लीजिए हम PX को इतना नंबर मान लिए, GX 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए इसको 2 से डिवाइड करें इस नंबर को, तो 2x² माइनस 2x प्लस 14 इतना। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको डिवाइड में नियम होता है, जो यहाँ रहता है उसी को कटाने का सोचते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि 2x² आ जाए, तो x² से कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। अब ये माइनस हो जाता है, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ देखिए माइनस 2x प्लस 14 आ गया। अब इसमें फिर क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 2x आ जाए, तो 2 पहले है, हमको माइनस x से कर देंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, नियम होता है जो यहाँ रहता है वही सोचा जाता है, नीचे भी वही लाने के लिए, और चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो माइनस 2x है तो नीचे भी माइनस 2x सोचेंगे, तो 2 में माइनस x में गुणा कर देते, इतना है, अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये इतना। फिर यहाँ देखिए ये 14 का 14, अब क्या से गुणा कर देंगे, तो इसमें तो 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14,
ये देखिए, ये भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर इसमें है ना, ये भी एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि पी एक्स को, ये बीच वाला को पी एक्स कहते हैं, ऊपर समझा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्यू एक्स। ठीक है, तो क्यू एक्स क्या, देखिए तो दोनों का घात बराबर है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है। सबसे बड़ा वाला पावर को देखते हैं, अगर घात यहाँ 3, ये जरूरी नहीं है, हम घात 3 करके भी बना सकते हैं, तो वही बोले रटना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दे दिया, तो यहाँ हम लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू, ये जो माने हैं 2x² माइनस 2x प्लस 14। ठीक है, आगे अब ये देखिए, ये पी एक्स, ये जी एक्स कहलाता है, तो जी एक्स बराबर 2, ये क्यू एक्स कहते हैं, तो क्यू एक्स बराबर दिया x² माइनस x प्लस 7। ठीक है, इतना। और यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा आर एक्स, तो आर एक्स क्या है, आर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम पर संतुष्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम का संतुष्ट, तो क्या फार्मूला होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भाज कितना दिया है। ठीक है, तो भाज देखिए हम ये माने हैं, ये बीच वाला को भाज कहते हैं, तो 2x² माइनस 2x प्लस 14, ये भाजक 2 है, देखिए यहाँ 2 माने हैं जी एक्स को, तो 2 भागफल हमारा इतना आया है x² माइनस x प्लस 7, ये प्लस शेषफल देखिए 0 आया, कुछ नहीं आया तो 0 होता है। यहाँ देखिए 2x² माइनस 2x प्लस 14 बराबर, अब ये गुणा है, यहाँ पर 2 में x² में करेंगे तो 2x², 2 में माइनस x में करेंगे तो माइनस 2x, और 2 में प्लस 7 में करेंगे तो 14। तो देखिए ये वाला बराबर आ गया, तो ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।